ज़कात शरीयत इस्लाम के अंदर फ़र्ज़ है और इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ों को इस्लाम की बुनियाद करार दिया है, जिनमें से एक ज़कात भी है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के साथ साथ 86 मरतबा ज़कात का भी ज़िक्र फरमाया है। और इसके अलावा जहाँ ज़कात का ज़िक्र तन्हा आया है वो इससे अलग है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़कात कितनी अहम इबादत है और ज़कात देने से दीनी और दुनियावी दोनों फ़वाइद हासिल होते हैं। और ज़कात अदा न करने से अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब और अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से और इताब का इंसान मुस्तहिक़ बनता है। इसलिए हमेशा ज़कात खुश दिली के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए देनी चाहिए। ज़कात को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, ज़कात को कभी कर्ज समझकर या टैक्स समझकर नहीं देना चाहिए, बल्कि बशाशते क़ल्ब के साथ ज़कात अदा करनी चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को माल दिया है तो उस माल के असल मालिक अल्लाह तबारक व तआला हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम देखिए कि माल अल्लाह तबारक व तआला ने दिया और फिर माल को ख़र्च करने का मुतालबा भी अल्लाह तबारक व तआला ने किया। लेकिन अल्लाह ने तमाम माल के ख़र्च करने का मुतालबा नहीं किया है, बल्कि जब ज़कात फ़र्ज़ होती है तो 40वां हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने ख़र्च करने का मुतालबा किया है। यानी कि कुल माल में से 40वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दो। यानी 100 रुपये में 2.5 रुपये, 40 रुपये में सिर्फ 1 रुपया। वरना तो अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो यूँ भी कह सकते थे कि सारा का सारा माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दो, सारा का सारा माल उसमें से आधा माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दो। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने 40वें हिस्से का मुतालबा किया है और फिर 40वें हिस्से का मुतालबा करके उसका कई गुना वापस करने का भी वादा फरमाया है। और माल को फ़ौरन ख़र्च करने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि जब इंसान के पास माल आए और 1 साल गुजर जाए तब उसको ख़र्च करने का हुक्म दिया है। तो ये कितना बड़ा अल्लाह का करम है। इसलिए हमेशा ज़कात को खुश दिली के साथ अदा करना चाहिए और ज़कात के अंदर किसी गफलत से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके ज़कात अदा कर देनी चाहिए। फिर ज़कात के लिए शरीयत ने चंद शर्तें बताई हैं कि जब वो शर्तें पाई जाएंगी तभी ज़कात वाजिब होगी। उनमें से सबसे पहली शर्त ये है कि ज़कात देने वाला मुसलमान होना चाहिए। काफिर के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, काफिर के माल की अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुसलमान होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि ज़कात देने वाला आकिल होना चाहिए, बेवकूफ़ के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। तीसरी शर्त यह है कि ज़कात देने वाला बालिग होना चाहिए, नाबालिग के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और चौथी शर्त यह है कि ज़कात देने वाला निसाब का मालिक होना चाहिए। और पांचवी शर्त यह है कि जब वो निसाब का मालिक बन जाए तो उस माल के ऊपर 1 साल भी गुजर जाए। तो ये 5 शर्तें हैं। जब ये 5 शर्तें पाई जाएंगी उसके बाद ज़कात वाजिब होगी। फिर ज़कात किस माल के ऊपर वाजिब होती है, कब वाजिब होती है, ज़कात कब निकाली जाती है, इन तमाम मसाइल को भी समझना ज़रूरी है ताकि ज़कात निकालने में आसानी हो और ज़कात में किसी किस्म का कोई नुक्स बाकी ना रहे। तो आम तौर से और बुनियादी तौर पर 4 किस्म के अमवाल ऐसे होते हैं कि जिन पर ज़कात वाजिब होती है या जो लोगों को पेश आते हैं जिनकी ज़कात दी जाती हैं। बुनियादी तौर पर 4 किस्म के अमवाल ऐसे होते हैं। नंबर 1 सोना, और नंबर 2 चांदी, नंबर 3 अमवाल सामान तिजारत, और नंबर 4 रुपया पैसा, चाहे नकद हो चाहे बैंक के अंदर मौजूद हो। आम तौर से इन अमवाल के ऊपर ज़कात वाजिब होती है। फिर अगर सोना 7.5 तोला हो
और चांदी 52.5 तोला हो, तो अब जिसकी भी मिल्कियत में 7.5 तोला सोना होगा या 52.5 तोला चांदी होगी, अब उसके ऊपर ज़कात निकालनी वाजिब होगी, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। और अगर 7.5 तोला सोना भी नहीं है, 52.5 तोला चांदी भी नहीं है, बल्कि थोड़ी सी चांदी है, थोड़ा सा सोना है, तो अब इन दोनों को मिलाकर के देखा जाए। अगर इन दोनों की कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाए तब भी ज़कात निकालनी वाजिब है। और अगर मामूली सा सोना है, मामूली सी चांदी है, तो अब उसके बाद यूँ देखिए कि उसके पास कितना रुपया मौजूद है, बैंक के अंदर मौजूद हो या घर के अंदर मौजूद हो, और उसके पास सामान तिजारत कितना मौजूद है, इन तमाम की कीमत को जोड़ कर के देखें। अगर इन तमाम की कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए तब भी ज़कात निकालनी वाजिब है। इसी तरह घरों के अंदर जो सोने चांदी के ज़ेवरात होते हैं, चाहे तो औरतें उनको इस्तेमाल करती हों या उनको इस्तेमाल न करती हों, या अपने बच्चों की शादी के लिए बना के रखे हों ज़ेवर, अपनी बच्ची को देने के लिए ज़ेवरात बना के रखे हों, उन तमाम ज़ेवरात के ऊपर भी ज़कात निकालनी वाजिब है। उनको भी निसाब के अंदर शामिल किया जाए और उनका हिसाब लगा करके उनके ऊपर ज़कात निकाली जाए। इसी तरह माल के ऊपर साल का गुजरना भी ज़रूरी है, यानी जब माल के ऊपर 1 साल गुजर जाए तब ज़कात वाजिब होती है। 1 साल गुजरने का क्या मतलब है, इसको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब इंसान साल के शुरू में और साल के आखिर में साहिब निसाब हो तो अब उसके ऊपर ज़कात निकालनी वाजिब है, और यूँ समझा जाएगा कि अब इस माल के ऊपर 1 साल गुजर गया। मिसाल के तौर पर एक आदमी 10 रमज़ानुल मुबारक को साहिब निसाब बना, यानी 10 रमज़ानुल मुबारक को उसके पास 1 लाख रुपये आए। अब अगले साल 10 रमज़ानुल मुबारक को वो यूँ देखे कि उसके पास कितना रुपया मौजूद है। अगर 1 लाख रुपये हैं या 1 लाख रुपये से ज़्यादा हैं या 1 लाख रुपये से कुछ कम हैं, मसलन 70,000 हैं, 80,000 हैं, तो अब इसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी और यूँ समझा जाएगा कि इसके ऊपर साल गुजर गया। भले ही दरमियान में माल कम होता रहा या ज़्यादा होता रहा, असल साल के शुरू का और साल के आखिर का एतबार होगा। इसलिए जब भी इंसान साहिब निसाब बने और उसके पास जब भी इतना पैसा आ जाए जिसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, उस दिन को और उस तारीख को लिख लेना चाहिए। जब वो उस तारीख को लिखेगा, इस तरीके से साल के गुजरने का हिसाब रखना ये आसान होगा। उस तारीख को लिख लिया जाए और अगले साल चांद के एतबार से अगले साल जब वो तारीख आएगी तो अब वो यूँ देखे कि उसकी मिल्कियत में कितना रुपया मौजूद है और उसके पास कितना पैसा मौजूद है, कितना सोना चांदी उसके पास मौजूद है। अगर उसके पास निसाब के बकदर सोना चांदी रुपया पैसा मौजूद होगा तो अब उसको ज़कात निकालनी पड़ेगी और यूँ समझा जाएगा कि इसके ऊपर साल मुकम्मल हो गया है। तो ये चंद ज़रूरी और बुनियादी ज़कात के मसाइल हैं, इनको जहन में रखना चाहिए, इनको याद रखना चाहिए, और फिर इनको याद रखने के बाद इस तरीके से ज़कात के निकालने का एहतिमाम करना चाहिए ताकि ज़कात में किसी किस्म का नुक्स ना आए और ज़कात सही तरीके से अदा हो जाए।